अरे 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 अरे, रुकिए तो सही, कहाँ भागे जा रहे हो? अपनी कुर्सियां अब थाम के बैठ जाइए, क्योंकि कहानी का अनोखा हिस्सा तो अब शुरू होने वाला है। आपको एक बात बताऊं, गोकुल के निवासी देवराज इंद्र से बहुत भयभीत रहते थे। उन्हें लगता था कि देवराज इंद्र ही धरती पर बारिश करते हैं। नगरी के सभी निवासी इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा किया करते थे, ताकि गोकुल पर इंद्रदेव की कृपा बनी रहे। एक बार श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को समझाया कि इंद्रदेव की पूजा में अपना समय बर्बाद ना करते हुए आप गाय भैंसों की पूजा कीजिए, क्योंकि वह तुम्हें दूध देती हैं। ये पशु सम्मान के अधिकारी हैं। गोकुलवासी श्री कृष्ण की बात जरूर मानते थे। उन्होंने इंद्रदेव की जगह पशुओं को मान सम्मान देना शुरू कर दिया। जब इंद्रदेव ने देखा कि अब उनकी पूजा कोई नहीं कर रहा है, तो वह इस अपमान से तिलमिला उठे। उन्होंने गुस्से में आकर गोकुलवासियों को सबक सिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने बादलों को आदेश दिया कि वह गोकुलवासियों पर तब तक बरसते रहे जब तक वह डूब नहीं जाते। इंद्रदेव का आदेश पाकर बादलों ने गोकुलवासियों पर बरसना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाकर आने वाली बार से गोकुलवासियों की रक्षा की। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान होते हुए भी 14 वर्ष तक अपने माता पिता को छुड़वाने हेतु क्यों रुके रहे। तो इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण की मां बनने का सौभाग्य पाने वाली देवकी ने त्रेता युग में कैकेयी का जन्म लिया था। ठीक उसी प्रकार मैया यशोदा ने कौशल्या का जन्म लिया था। और क्योंकि त्रेता युग में कैकेयी ने राम जी को अपनी माता से 14 साल तक दूर रखा, इसलिए द्वापर युग में देवकी को अपने पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित करना पड़ा। और इसी कारण श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन के 14 साल मैया यशोदा और गोकुल वासियों की रक्षा और उन्हें प्रेम प्रदान करने में बिताए। उंगलियां है पंथ जिसकी, सीख जीवन ग्रंथ जिसकी, जननी बन करती सृजन होती ममता तो अनंत उसकी। हो
होकर आए जगपाला। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। 14 वर्ष के बाद जब श्री कृष्ण जी अपने माता पिता को छुड़ाने हेतु मथुरा पहुंचे तो कंस ने अपने काल का वध करने हेतु पूरी व्यवस्था कर रखी थी। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। यह देखकर कंस घबरा गया और भागने लगा। उसने भागने का खूब प्रयास किया लेकिन श्री कृष्ण जी की पकड़ से वह बच नहीं पाया। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। अंत में श्री कृष्ण जी ने उसे बालों से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। उन्होंने कंस के हर अपराध के लिए उसका गला घोटने का फैसला किया। कंस ने दया की भीख मांगी लेकिन श्री कृष्ण जी अपने फैसले पर अटल थे। वह सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब श्री कृष्ण जी ने उसकी गर्दन काट दी और भविष्यवाणी सच हुई। उसके पश्चात श्री कृष्ण जी अपने माता पिता को बचाने हेतु काल कोठड़ी की तरफ भागे और उन्हें मुक्त किया। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। जमुना तट पे रास रचेगा, जमुना तट पे रास रचेगा, प्रीत विराजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए ताज। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज,
सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजे काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही केवैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज। सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजे काज।